एक ख्याल जो एक्चुअली ये ख्याल जो था मेरे दिमाग में भी आता था, और ऑब्वियसली जब बंदा चेंज की तरफ आता है किसी भी बुरे काम से, बुरी कंपनी से, और अक्सर जब बात होती है काउंसलिंग वगैरह में भी, या कोई भी भाई आते हैं उनसे बात होती है, तो उनको ये ज़रूर ख्याल देता हूँ, उनके कोशिश करता हूँ कि ये ख्याल ट्रांसफ़र हो जाए कि आप ये सोचें कि इतनी जलोनी हरकत हम कर रहे होते हैं, इतनी गलीज़ हरकत हम कर रहे होते हैं, उस मोमेंट पे चाहे वो गाली है, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो पोर्नोग्राफी है, चाहे वो मैस्टरबेशन है, ऐसी चीज़ जिसमें इतनी गलाज़त है, उस मोमेंट पे आपका इंतकाल हो जाए, अल्लाह माफ़ करे। सुभान अल्लाह। हमारे माशरे में तो ऐसे लोग हैं वो कहेंगे इसका जनाजा भी नहीं पढ़ाना, ऐसी हमारी मेंटालिटी है माशरे के अंदर। तो आपका ना, आपको दुनिया भी नहीं मिली और आखिरत तो वैसे ही आपकी तबाह होगी, और पूरी की पूरी ज़िंदगी लोग आपके बारे में यही सोचेंगे और आपके बारे में जनरेशन्स बताया करेंगे कि वो एक फ़लाँ था और उसका इस तरह इंतकाल हुआ, क्योंकि हमारा माशरा नेगेटिव है। नेगेटिव बात को लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव को कम करते हैं। तो कितनी अजीब सी बात होगी कि लोग, और ऊपर से हमारे जो टीवी चैनल्स हैं बिल्कुल वो ऐसी चीज़ों के लिए तो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, तो क्या होगा आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। एक और चीज़ मैं पॉइंट ज़रूरी कर दूँ कि माशरा ना भी होना, ओवरऑल ह्यूमंस के यहाँ ये बिहेवियर होता है और होना चाहिए भी। मैं एक बात हूँ, क्योंकि ये होता है कि दूसरी जो उनकी हमारे जो काउंटर है ना, लिबरल्स वगैरह, उनकी स्ट्रेटजी ये होती है कि अगर आप इसको नॉर्मलाइज कर देंगे ना तो वो गिल्ट वाला एलिमेंट सबके अंदर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है ना। वो ये है कि इवन इफ़ अगर फ़र्ज़ करें कर भी लेते हैं, उस लेवल तक ले भी जाते हैं, लेकिन लोगों के जो एक्चुअल ओपिनियंस हैं आपके बारे में वो उसी तरह के ही रहते हैं। इवन के देखें, ये तो एक मुसलमान की बात अलग है, इवन के जो नॉन मुस्लिम बंदा भी है उसके साथ भी अगर उसका इंतकाल हो जाता है इस स्टेट के अंदर, उसी की बात वो क्या सोचेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि इवन नॉन मुस्लिम्स की इस तरह की हालात उनके साथ इंतकाल हो, उनके बारे में कोई अच्छा ओपिनियन नहीं, उनकी इज्जत तो नहीं रहती वैसे कि चाहे जिस मर्जी आप ओपन सोसाइटी के हों। हमारे साथ तो इतनी ख़तरनाक स्टेट आ चुकी है। आपने कहा कि गोरे तो टोटली सकम कर चुके हैं और इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, बल्कि मैं अपनी यूथ को कहता हूँ कि वाहिद तुम ही तो खड़े हो इस सिस्टम के खिलाफ। मुसलमान ही अब मॉडेस्टी की बात कर रहे हैं, गोरे तो कब के सकम कर चुके, बल्कि वो तो अब ओपन मैरिजेस के भी कायल हैं। कहते हैं इसमें क्या है, मेरी वाइफ अगर किसी और के साथ अफेयर्स चलाती है तो ये उसका एक ठीक है नीड है, मेरे साथ या फिर ये मेरी कमी है कि मैंने उसको नहीं, वो कहता है मैं भी चलाऊंगा, ये भी चलाएगी, हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और बच्चों हमारी एक नीड इस तरह भी पूरी होती है तो होने दें। फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट का कॉन्सेप्ट वो तो कब से चला आ रहा है, अब तो वो यहाँ भी हमारे लोग भी कोट करने लगे भाई इसमें क्या। फिर जो है प्लूटोनिक रिलेशनशिप्स जो है वो भी, तो क्या क्या चीज़ें सिखाई जा रही हैं। बट मैं यही कहता हूँ अपने बच्चों को, मुसलमान यूथ को, कि तुम ही तो खड़े हो इस सिस्टम के खिलाफ, इस गंद के खिलाफ। अगर तुम सकम कर गए तो फिर कौन खड़ा होगा, फिर तो ये ओवर पावर सारी चीज़ कर जाएगी। और अल्लाह ताला ऐसे नौजवान पैदा करता रहेगा इंशाल्लाह, जो इसके खिलाफ खड़े रहेंगे और जो जमे रहेंगे इसके आगे, और वो मरना पसंद करेंगे लेकिन ये कि गंदे कुएं से पानी नहीं पसंद करेंगे। नहीं, मैं एकदम इवन क्रिश्चियन यूथ ने भी बहुत रिटेलिएट किया है वहाँ पर वेस्ट के अंदर, ये जो इनकी जो हरकतें हैं उनके खिलाफ, और हम उनके साथ हैं। बिल्कुल जो भी बेनिफिट ह्यूमैनिटी को करेगा हम, वो चाहे जो भी है उसके साथ हैं हम इंशाल्लाह। आप प्लीज़ ब्रो, एक इधर क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है कि हम यूथ को ये ज़रूर डिफ़ाइन करें कि लस्ट और लव जो है ना, वो उसमें बाइफ्रिकेशन क्या है, डिफ्रेंसिएशन क्या है। क्योंकि एक बंदा जब आपसे, ऑब्वियसली एक बंदा आपसे बात कर रहा है, मेल फीमेल से बात कर रही है, फीमेल मेल से बात कर रही है, तो वो जो चैटिंग है, वो जो वर्ड्स हैं, वो जो एम्बियंस है, वो जो एक क्राइटेरिया है, क्या वो वाकई लस्टफुल हो रहा है, वो लवफुल हो रहा है, ये चीज़ डिफ़ाइन करना बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि कुछ कभी नए जो अगर नया इनकाउंटर होता है तो बच्चों को ये भी नहीं समझ आती कि मुझे ये चीज़ कहाँ पे लेके जा रही है, क्या ये इज इट अ लव स्टोरी, इज इट अ लस्ट स्टोरी। जो भी यूथ में चल रहा है ही लस्ट। मैं तो नहीं मानता कि कोई बंदा मुझे आके कहने जी ये लव है। लव तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये तो पढ़ा ही नहीं हमारी यूथ ने कभी। 100% लस्ट है। उसकी निशानी ये है कि जैसे मुझे एक यंगस्टर आके कहता कि मैंने कहा छोड़ दो बात करना, कहता छोड़ दिया तो वो किसी और के साथ सेट हो जाएगी, भाग जाएगी। ये लड़कियों का भी होता है कि नहीं अगर मैंने कट ऑफ कर दिया वो तो फिर सर वो फिर क्या मुझे भूल जाएगा। तो मैंने कहा ये कौन सा लव है, ये तो फिर है ही लस्ट। ये तो लस्ट में होता है कि अगर मैंने राब्ता तोड़ दिया। लव तो जो है वो तो डिस्टेंस में भी जो है बंदा जो है वो सिंसियर रहता है, लॉयल रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है उनके लिए। अच्छा, इसमें अली आपकी इजाज़त से मैं अगर कहूँ हमास के पोर्नोग्राफी के बारे में ना बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड एकेडेमिया के अंदर ये डिस्कशंस स्टार्ट की गई हैं कि पोर्नोग्राफी के जो डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं ना वो
हमारी पुरानी रिसर्चेज़ है, नई रिसर्चेज़ के मुताबिक यानी देयर इज़ अ बेनिफिट, और मास्टरबेशन के फ़वाइद और इस तरह की चीज़ों के फ़वाइद के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्चेज़, सो कॉल्ड रिसर्चेज़ भी आ रही हैं। मैं चाह रहा हूँ ज़रा आप इस पर थोड़ा सा कमेंट करें, डिस्कशन करें इस पर। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ना हमारी तीन डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इंटरनेशनल, जो कि साइकोलॉजी और उनके डिसऑर्डर्स पे वर्क करती हैं। उसमें से एक ICT और उसके लिए DSM जो है, जो कि अमेरिकन की हैं। इन सब की जो है ना, आप एक चीज़ ज़हन में रखें इससे पहले, ये सुनने से पहले, कि इस पूरी इंडस्ट्री के पीछे ये $multi-billion इंडस्ट्री है, ठीक है। इसके ऊपर जो रिसर्च के लिए पैसा पंप होता है, जो लोग ख़रीदे जाते हैं, जो साइंटिस्ट भी बिकता है और बहुत इजीली बिकता है, ठीक है। तो ये अपनी चीज़ में ज़हन में रखें ये सुनते हुए। इन जितनी भी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, इनके नज़दीक वो उसको एज अ डिसऑर्डर नहीं क्लैरिफाई करते, कहते हैं ये डिसऑर्डर नहीं है, ये एडिक्शन नहीं है, ये एटलीस्ट एडिक्शन नहीं है, ठीक है। और ना DSM ने उसमें डालने की, हालांकि उसमें काउंटर प्रेशर आ रहा है कई दफ़ा, काउंटर इसमें बल्कि वॉरफेयर चल रही है। कुछ इंडिपेंडेंट इकट्ठे हुए हैं लोग और वो काउंटर रिसर्चेस को करें, उनकी फेक रिसर्चेस को करें। मतलब अभी ये करंट बैटल चल रही है विद इन एकेडेमिया। उनके नाम अगर आप बता दें, वो जो ऑर्गेनाइजेशन, एक तो कोवेनेंट आइज मेरे जहन में आ रहा है। हाँ जी, कोवेनेंट आइज है, फाइट द न्यू ड्रग, ठीक है, एक ये है, एक है NoFap, ठीक है, एक है अपना योर ब्रेन ऑन पॉर्न, ठीक है। ये 3-4 जो है ना, इनकी पूरी वेबसाइट्स हैं अवेलेबल, और ये ना इन रिसर्च को भी काउंटर करती हैं और आपको काउंटर रिसर्चेस भी देते हैं। इवन आपको फिर इसमें ये करना होता है कि आपको ऐसे एकेडमिक ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है, जो कि फॉर एग्जांपल जो इस तरह का कोई, क्योंकि उनके पीछे कोई रिलीजियस भी वो ना हो, क्योंकि कहते हैं कि नहीं ये क्योंकि दीन की तरफ से इनकी मोटिवेशन है, ये ख़राब कर रहे हैं, यानी ये टेम्पर्ड रिसर्च, ये टेम्पर्ड रिसर्च है। हम कहते हैं आपके पीछे $multi-billion रिसर्च है, आपकी भी टेम्पर्ड रिसर्च है। लेकिन एनी हाउ फिर हमें ना ये बड़ी मुश्किल से इसमें ढूंढने पड़ते हैं वो बंदे जिनसे हमें वो एकेडमिक्स में मिलें, जो कि आपको कहते हैं कि इसकी रिकग्निशन जो है ना वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और इस वजह से ना ये आपने कहा था 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हाँ जी, वो मतलब यानी मेजर 2 यही हैं, एक जो WHO बैकअप ICT इंटरनेशनल वाली, और दूसरी DSM जो कि अमेरिकन है, ठीक है। ये 2 ज़हन में रखें। इनके यहाँ भी जो है ना वो कर रहे हैं कि अपडेट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके अंदर वो इंक्लूड करें एज अ डिसऑर्डर, दूसरे कह रहे हैं डिसइंक्लूड करें। क्योंकि ये आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा मैंने गो थ्रू किए, क्योंकि मैं इस पर थोड़ा सा लिख रहा था। यंगस्टर्स कोट भी करते हाँ, हैं, कि वो कोट करते हैं कि दिस इज़ नॉट एनी मोर, दिस इज़ नॉट एडिक्शन। पहली बात एडिक्शन के ऊपर बात करते हैं, फिर दूसरी बात ये करते हैं चलें एडिक्शन ना भी हो, एडिक्शन की वो स्ट्रिंजेंट डेफिनेशन जो आमतौर पे साइकोलॉजी में की जाती है, अगर उस पर ना भी करता हो तो अब तो उसकी बेनिफिट्स पे, जो एक ज़माने में थे ना बेनिफिट्स के, मतलब बहुत आम कोट किया जाता था कि पोर्नोग्राफी से ना मियाँ और बीवी के दरमियान डिस्कॉर्ड हो जाता है। वो अब इस पर नई रिसर्चेस, सो कॉल्ड रिसर्चेस आ रही हैं जो कह रहे हैं नहीं, ये बल्कि हेल्दी है, फीमेल्स के लिए भी हेल्दी है, मेल्स के लिए भी हेल्दी है, यानी पोर्नोग्राफी। सुभान अल्लाह, यानी इस तरह की वो चीज़ें जो बड़ी हमारे कॉमन नोशन और जो हमारी बड़ी यानी एक साफ, यानी एक सिंपल एक समझदार आदमी को ये बात समझ आ जाती है कि यार इसके नुकसानात क्या हैं, वो खुद फील कर रहा होता है।